तो बड़ी खबर आपको बता दें, पहाड़ पॉलिटिक्स में प्रचंड उलटफेर। सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की है। सतपाल महाराज हो सकते हैं अगले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस्तीफा देंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने संवैधानिक दिक्कतों का हवाला देकर तीरथ सिंह रावत से इस्तीफा देने के लिए कहा है और अगले सीएम को लेकर विधायक दल की बैठक में फैसला लिया जाएगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं उत्तराखंड से। सूत्रों ने कहा कि कोई मौजूदा विधायक ही अगला मुख्यमंत्री होगा। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की है। अभी जल्द ही वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बस कुछ ही महीनों के बाद तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की। हमारे साथ यूसी न्यूज के चीफ एडिटर आशीष चित्रांशी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, पहाड़ पॉलिटिक्स में प्रचंड उलटफेर देखने को मिल रहा है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। अब्दुल, जैसा अभी बताया आपने कि वहाँ पर कोई मौजूदा विधायक ही मुख्यमंत्री अगला हो सकता है, तो दरअसल मामला ये है कि जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रहा है कि जेपी नड्डा को पत्र सौंपा है तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे का, वो पत्र सौंपने के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो हालांकि तीरथ सिंह रावत ने खबर आ रही है कि पत्र में अपने लिखा भी है कि संवैधानिक संकट जो उत्तराखंड में पैदा हो रहा है उसकी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर आर्टिकल 164(a) के हिसाब से मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना था, लेकिन आर्टिकल 151 संविधान के आर्टिकल 151 के मुताबिक अगर विधानसभा चुनाव 1 वर्ष से कम का समय विधानसभा चुनाव में बचता है तो वहां उपचुनाव नहीं कराए जा सकते। अब दोनों परिस्थितियां एक दूसरे की विरोधाभासी हो गई हैं कि 1 वर्ष से कम का वक्त है चुनाव में, चुनाव बहुत करीब आ चुके हैं, उपचुनाव हो नहीं सकता और 6 महीने के भीतर इन्हें विधानसभा का सदस्य बनना था। 6 महीने के भीतर जब चुनाव होंगे नहीं तो विधानसभा का सदस्य बनेंगे कैसे? तीरथ सिंह रावत के सामने जो ये संकट आया, ये उत्तराखंड में एक तरीके का संवैधानिक संकट पैदा हो गया है और इसी वजह से संभवतः अभी तो पुष्ट खबरें आ जाएंगी थोड़ी देर में, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जेपी नड्डा को जो पत्र सौंपा है तीरथ सिंह रावत ने, उस पत्र में इसी संवैधानिक संकट का जिक्र किया है और इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि संवैधानिक संकट से उत्तराखंड को बचाने के लिए मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। और जो बात अभी कही आपने कि अब कोई मौजूदा विधायक ही बनेगा, तो मौजूदा विधायक मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसके सिवाय विकल्प ही नहीं बचता है, क्योंकि 6 महीने के भीतर अगर किसी और को जो विधायक नहीं है उसको मुख्यमंत्री का शपथ दिलवा दिया जाए और फिर वही समस्या जिस संवैधानिक संकट की वजह से तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हैं, वही संकट दोबारा पैदा हो। इसलिए ये तो करीब करीब तय है कि इनके इस्तीफे के बाद, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद कोई मौजूदा विधायक ही बनेगा। और फिलहाल जो चर्चाएं हैं, जो दिल्ली से जो है चर्चाएं जो दिल्ली में राजनीतिक गलियारों में हैं, वो चर्चा है कि सतपाल महाराज अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो पहाड़ पॉलिटिक्स में प्रचंड उलटफेर देखने को मिल रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन कुछ महीने के बाद तीरथ सिंह रावत ने भी अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन बनता है। बता दें कि तीरथ सिंह रावत पिछले 3 दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए हैं और इस दौरान उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 2 दफा मुलाकात की है। पौड़ी से लोकसभा सांसद रावत ने इसी साल 10 मार्च को मुख्यमंत्री का पद संभाला था और जैसे ही तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था उसके बाद कई बयान उनके सामने ऐसे बयान आए थे जिससे भूचाल आ गया था। तमाम बयानों से वो सुर्खियों में आए थे मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो 10 मार्च को मुख्यमंत्री का पद तीरथ सिंह रावत ने संभाला था और 2 जुलाई 2021 को पेशकश किया है
इस्तीफे की पेशकश सीएम तीरथ सिंह रावत ने किया है। अपने पद पर बने रहने के लिए 10 सितंबर तक उनका विधानसभा सदस्य निर्वाचित होना संवैधानिक बाध्यता है। प्रदेश में फिलहाल विधानसभा की 2 सीटें गंगोत्री और हल्द्वानी रिक्त हैं, जहां उपचुनाव कराया जाना है। चूंकि राज्य में अगले ही साल फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है और इसमें साल भर से कम का समय बचा है। ऐसे में जो कानून के जानकारों का मानना है कि उपचुनाव कराए जाने का फैसला निर्वाचन आयोग के विवेक पर निर्भर करता है। इसी को देखते हुए रावत को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। तीरथ सिंह रावत को त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई थी और त्रिवेंद्र सिंह रावत को कुछ विधायकों की नाराजगी के बाद हटाया गया था। और तीरथ सिंह रावत को अभी 111 दिन ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं और आज उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी।